अब आगे बताते हैं, गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात दिन पहरा देने के लिए कोई संतरी रख सकूँ। संतरी का मतलब पहरेदार। लेकिन कह रहा है कि मैंने गांव से हट करके खेत में अपना है वो जो खेत था उनका, वहाँ पर उन्होंने क्या कर लिया, अपना घर बनवा लिया। लेकिन वो इतने उनके पास में पैसे नहीं थे कि वो क्या कर सकें, एक पहरेदार को रख सकें जो उनकी घर की क्या कर सके, रखवाली कर सके, उनके परिवार की रखवाली कर सके। स्वयं कहाँ तक जागा जाए, और स्वयं में इतनी हिम्मत नहीं कि पूरी पूरी रात जाग जाग करके क्या किया जाए, क्या पहरेदारी की जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। किस पर? इस कुत्ते पर उन्होंने भरोसा कर लिया कि आज के बाद में मेरे घर की पूरी जिम्मेदारी, पहरेदारी कौन करेगा, ये मेरा कुत्ता ही करेगा। ज्यों ही हमारी नींद लगी, इसने घर के आसपास है वो चक्कर लगाना शुरू किया और ज्यों ही दूर किसी को देखा, जरा सी आट की लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो, और इसका भौंकना कितना बुरा लगता है, प्राय बाहर आकर इसे डांटने पर भी चुप हो जाता। नज़दीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, जाइए आप निश्चिंत सोइए। इत्मीनान यानी कि तसल्ली, कि वो जैसे ही उनकी नींद आती तो वो क्या करता, किसी को देख करके भौंकने लग जाता। और जब कुत्ता पास में भौंक रहा हो तो नींद नहीं आ सकती, तो लेके क्या करता, उसको डांटने के लिए, फटकारने के लिए बाहर आता, उसको चुप करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाद में तो चुप हो जाता और उनके पास में आ करके सूंघ करके वो आज में चला जाता। और उनको ये मतलब ऐसा लगता, लेखक कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये कह रहा हो कि निश्चिंत होकर के जाके सो जाइए, आपको किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जरा सी खटखट हुई कि वहीं भौंकना। आप सोइए या न सोइए, ये कुत्ते को ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में चोरी हो जाए। लेकिन कह रहा है कि आप सोएं या न सोएं, लेकिन कुत्ते को ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई उनके घर से चोरी करके ले जाए। यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। और इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई, तो क्या उसमें उस कुत्ते का कोई कसूर है? कि अगर इतना करने के बाद में, इतनी पहरेदारी करने के बाद में भी अगर कोई चोरी होती है तो इस बेचारे कुत्ते का कोई दोष नहीं है। हमारे घर में एक विदागिरी होने वाली थी। विदागिरी का मतलब होता है विदाई। विदागिरी होने वाली थी। दिन भर धूमधाम रही। रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सोने गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सो गए हों। घोड़े बेच करके सोना यानी कि बहुत ही गहरी नींद में सोना। और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ करके भौंकता रहा। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ। वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई तो देखा कि घर में सेंध है। सेंध का मतलब है चोरी होना। कुछ चीज़ें चली गई हैं किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया। चली गई हैं किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो जाता। सर्वनाश यानी कि सब कुछ बर्बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाता। अगर उस कुत्ते ने उनको लिख कह रहा है कि हम तो बिल्कुल है ना निस्फिक्र होकर के सो गए थे, अगर उस दिन ये कुत्ता नहीं रानी को जगाता, रानी नहीं देखती, तो शायद है ना क्या हो जाता, पूरा घर है वो उस दिन में जो चोरी है वो हो जाती, बर्बाद हो जाते हम लोग। लेकिन इस कुत्ते की वजह से क्या हुआ, सब कुछ हमारा था वो बर्बाद होने से क्या हो गया, बच गया। दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया। बाद में, ये तो रात के समय की बात है, लेकिन कह रहा कि जैसे सुबह हुई तो हमने देखा कि वास्तव में ना कुत्ते पर बहुत सारे आक्रमण किए गए थे, यानी कि कुत्ते को मारने की कोशिश की गई थी। एक बर्छा तो ऐसा लगा कि कहीं यह कतरिया न गया होता तो उस दिन तो इसका वारा न्यारा ही हो गया होता। यानी कि थोड़ा सा अगर ये कतराना अर्थात थोड़ा सा बचता नहीं
तो क्या हो जाता ये, उसी दिन इसके भी क्या हो जाते, राम नाम सत हो जाता। लेकिन ये तो क्या हो गया, एक बरछा एक ऐसा कुल्हाड़ी की तरह एक हथियार आता है प्यारे बच्चों, जो छोटा मतलब आपने भी देखा होगा, परसा जिसको बोलते हैं, भगवान परशुराम के पास भी था। तो वो बरछा उन लोगों ने उस पर मारने की कोशिश की, लेकिन वो तो क्या हो गया, थोड़ा सा कतरा गया, यानी कि थोड़ा सा अलग हो गया, और उस वजह से वो बच गया, नहीं तो उसके वारे नारे हो जाते उस दिन। कहने का मतलब वो मर जाता। कुत्ता थोड़े ही दिनों में यह जान गया कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहाँ का है। नूरजहाँ, जहांगीर, कहने का मतलब है कि यहाँ पर राजा की कुछ नहीं चलती है घर में, किसकी चलती है, रानी की चलती है। कहने का मतलब है यहाँ लेखक के पास में रहने में कोई मतलब नहीं है, कोई मज़ा नहीं है। किसके पास, नूरजहाँ यानी कि रानी के पास ही सब कुछ अधिकार हैं, शक्ति है, वो घर की एक गृह मंत्री है। तो कहने का मतलब अब किसकी देख रेख या किसकी ज़्यादा करनी चाहिए, चापलूसी रानी की करनी चाहिए, जो उनकी गृह लक्ष्मी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं। तो लेखक कह रहा है कि उसको लग गया कि यहाँ जहांगीर का राज नहीं है, नूरजहाँ का राज है। कहने का मतलब रानी की सबसे ज़्यादा चलती है, लेखक की कुछ नहीं चलती है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीत का मतलब प्रेम, स्नेह और भक्ति रही, अपनी श्रद्धा रही। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, मैके यानी कि पीहर गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया। जब वो रानी है, उनकी गृह लक्ष्मी, वो अपने मायके गई, अपने पीहर गई, तो कुत्ता है, लेखक कह रहा है कि वो भी है ना उनके पीछे पीछे उनकी पालकी के साथ में, और वहाँ तक उनके पीछे पीछे चला गया। जब तक वो वहाँ रही, सदा उनके पलंग के नीचे ही सोता, दूसरी जगह नहीं सोता। मैके से उन्हें मैं कार में ले आया, हमने चाहा कि इसे कार में बिठा लें, किंतु ज्यों ही कार खुली ये घबरा कर के नीचे कूद पड़ा। अब क्या करें, उसे छोड़ना न चाहते थे। हार कर हम कार से चले आए, यह ताकीद करके कि, ताकीद मतलब विश्वास करके, कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है उसके साथ इसे भेज दिया जाए। कि दूसरे, प्यारे बच्चों पेज पलटिए, दूसरे पेज में आ गए हम, इसलिए पेज पलटिए। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे, प्रतीक्षा इंतजार में थे कि झट से सामने आ खड़ा हुआ। यानी कि लेखक कह रहा है कि इसको मैंने गाड़ी के अंदर बिठाया, लेकिन गाड़ी से नीचे उतर गया। बाद में सोचा कि भाई है ना, जो सामान लेकर के जो बैलगाड़ी आएगी उसके साथ आ जाएगा, लेकिन ये उसके साथ भी नहीं आया। और बाद में दूसरे दिन देखा कि ये क्या कर रहा है, जैसे हम इंतज़ार कर रहे थे तो सामने आकर के प्रकट हो गया। सारा शरीर धूलि दूषित था। धूलि दूषित वही मैंने बताया था कि धूल से सना हुआ था। शरीर पे कितने जख्म हैं, जख्म क्या, घाव, जख्म उर्दू का शब्द है, घाव हैं। लगता है ज्यों ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई, यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहाँ से निकला और रास्ते भर में अपनी बिरादरी के लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके व्यूहों को वीर अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर भोर यह हमारे यहाँ पहुँच गया। चक्रव्यूह जो द्रोणाचार्य ने रचा था और अभिमन्यु ने क्या किया था, उसमें प्रवेश किया था अपने आप, क्योंकि उस दिन है वो अर्जुन को मारना चाहते थे द्रोणाचार्य, और इसके लिए उन्होंने व्यूह रचना की थी, लेकिन उसको अलग ले करके चले गए। और उस दिन वीर अभिमन्यु ने उसमें प्रवेश किया। उसको अंदर जाना आता था लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। तो इस प्रकार से इस कुत्ते को भी अंदर उनके कुत्तों से झगड़ना आ रहा था, लेकिन वो क्या करे भी तो क्या करे, अपने मालिक तक पहुंचना था, अपने परिवार तक पहुंचना था, अपने घर परिवार तक पहुंचना था। और
अपने स्वामी तक पहुंचना था, लेकिन वो बीचते बचाते अपने बिरादरी से लोगों से लड़ता हुआ और वहां तक वो पहुंच गया। रानी ने इसे नहलवाया यानी कि दूसरों से नहलवाया, इसके ज़ख्मों पर मरहम लगाया, मरहम मल्लम या कुछ दवाई वगैरह लगवाई, और फिर यह अपनी ड्यूटी पर लग गया। यानी कि फिर जैसे ही उसके घाव पर मरहम वगैरह लगवाया तो ये अपनी ड्यूटी पर लग गया। कहने का मतलब अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए कि ऐसे स्वामी भक्त यानी कि जो स्वामी की भक्ति करता हो, कर्तव्य परायण यानी कि कर्तव्य के प्रति अपने मतलब है ना जान न्यौछावर करने वाला, साहसी जीव जो अपने साहस हिम्मत वाला के साथ क्या वही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं। यानी कि एक मित्र ने क्या कहा था कि कुचला दे दीजिए, एक ने क्या कहा गोली मरवा दीजिए। क्या ऐसा जानवर जो अपने स्वामी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दे, अपनी हर चीज़ को मतलब है ना अपने स्वामी के लिए मतलब न्यौछावर कर दिए, क्या उसको कुचला दे करके मरवाया जाए? क्या उसको गोली मार करके मरवाया जाए? तो लेखक हमसे पूछ रहा है, आप लोगों से पूछ रहा है, क्या ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो हमारे लिए ज़िंदगी दाव पर लगा दे, अपनी पूरी प्राण न्यौछावर कर दे? क्या हम उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? बिल्कुल कतई नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। इसलिए जीवों पर दया करना सीखिए। किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ मन उद्विग्न हो जाता है। उद्विग्न का मतलब होता है परेशान, बेचैन, कि वास्तव में मैं इसको दुखी में नहीं देख सकता और इसको मरवा भी नहीं सकता। लेखक कह रहा है कि मैं बहुत ही मन ही मन में बेचैन हूँ, मन ही मन में परेशान हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। इसको मरवा भी नहीं सकता, इसको कुचला भी नहीं दे सकता और इसको मैं दुखी भी नहीं देख सकता। तो क्या यही है? इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर, कि लोग देखो कितने मतलब स्वार्थी हो गए हैं कि जब तक किसी जानवर को रखो जब तक वो उपयोगी है। आज हमारे घर परिवार में हम लोग देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि जब तक गाय दूध देती है, जब तक हमारे काम की है, तब तक हम उस गाय को क्या करते हैं, अपने गरीब परिवार में उसको अच्छा खिलाते हैं, उसको पिलाते हैं, उसकी हर देख रेख करते हैं। लेकिन जब जैसे ही वो बूढ़ी हो जाती है या हमारे काम की नहीं है प्यारे बच्चों, लोग क्या करते हैं, उसको घर से उसका जो गले का रस्सी होती है, गले की जो जंजीर होती है, वो निकाल करके बाहर उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं, फटकार करते हैं, उसको घर में घुसने नहीं देते। लेकिन वो प्यारे बच्चों, उस जानवर की क्या गलती है बेचारे की, जिसने इतने दिन आपकी सेवा की, इतने दिन अपना सब कुछ न्यौछावर किया आपके लिए। क्या अंतिम दिनों में, क्या बुढ़ापे में इतना भी आपका फ़र्ज़ नहीं बनता, इतना भी हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उसके अंतिम दिनों में उसका साथ दें, उसका मतलब हर प्रकार की उसकी सेवा करें? तो यही बता रहे हैं कि कुछ अपना भविष्य सोचकर भी, कि इस संसार के अंदर मानव जितना स्वार्थी है जीवों के प्रति, उतना शायद ही कोई जीव होगा। जीव भी अपने जीव से क्या करते हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, जानवर भी अपने छोटे अपने परिवार से और अपने जानवरों से वो स्नेह करते हैं, लेकिन मानव है वो बिल्कुल भी प्रेम नहीं करता है। वो जैसे ही उसकी खाना पूर्ति हुई, वो जैसे ही वो बूढ़ा हुआ, अपने लायक नहीं रहा, उसको बाहर निकाल देते हैं। हमारे घरों में ये भी देखा है कि जो गाय के एक बछड़ा हो जाता है तो दूध देती है ना गाय, उतने दिन तो उसको दूध पिलाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और दूध धीरे धीरे उसको अलग करना, निकालने की शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो बड़ा हुआ उसको बाहर निकाल करके छोड़ देते हैं भटकने के लिए, मरने के लिए। और लोग उसको कभी लाठी से मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कुत्ते उसको नोचते हैं, कभी मार डालते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो भूख से वो मर जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा है इसमें। ये कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है? कमबख्त यानी कि ऐसा बहुत ही बुरा है ये। कौन? बुढ़ापा। यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, क्यों जर्जर कर देता है, क्यों छीण बना डालता है? किसको? शरीर को। बुढ़ापे के अंदर आकर के बहुत ही शरीर है वो बिल्कुल जर्जर हो जाता है, बिल्कुल छीण में हो जाता है।
जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है? लेखक इस पर बहुत ही ये मतलब उद्विग्न है, बेचैन है कि बुढ़ापा इतना क्यों बेचैन होता है, क्यों इतना बुरा होता है। बचपन का दुलार, जवानी का प्यार और उसके बाद में बुढ़ापे की ये दुत्कार फटकार, सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल करके मरना। विधाता हे ईश्वर, यह तुम्हारा विधान कैसा है? ये कैसा विधान है कि जिस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी की पूरी जवानी, पूरे जो अपने सुख दुख अपने परिवार के लिए क्या कर दिए, उसने न्यौछावर कर दिए, और वही व्यक्ति बुढ़ापे के अंदर आकर के खुद ही क्या हो जाता है, मोहताज हो जाता है, हर चीज़ से मोहताज हो जाता है, हर चीज़ से वो क्या हो जाता है, मतलब एक तरह से गुलाम हो जाता है, एक तरह से उस अवस्था में आ जाता है कि वो अपने आप पर कुछ भी निर्भर नहीं कर सकता, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, जीवों पर दया करो, अपने बूढ़े माँ बापों पर दया करो, उनके साथ में रहो, और जब तक वो जीते हैं तब तक उनकी है ना मानव सेवा करनी चाहिए। सबसे बड़ी सेवा है अपने जानवरों की सेवा। बूढ़े जानवर या जो अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं हम ऐसे जो गए या बीमार जानवर कह सकते हैं, या अपने माता पिता जो बूढ़े दादा दादी कह सकते हैं, तो उनके बारे में इस पाठ के अंदर बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ऐसा क्यों होता है विधाता, ऐसा क्या विधान है तेरा, क्या नियम है कि अंत में आकर के खुद ही आदमी क्या हो जाता है, बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों पाठ बूढ़ा कुत्ता, और इसके अंदर जो भी बात कोई आपको समझ में नहीं आती है तो आप बेझिझक मेरे से पूछिए। जय हिंद, जय भारत।